में हम 30 जुलाई के लिए रुके रहेंगे और बोलेंगे और 23 दिन है। तो देखिए वो लोग भी कुछ एम करके प्लानिंग करके आपने स्ट्रेटेजी करके ना 30 जून का डेट दिया था कि नैस्डैक लिस्टिंग होगा, उसका शेयर एट द सेम टाइम टॉप टोकन भी लिस्टिंग होगा। ये उनका प्लान था। देखिए कभी कभी ना प्लान के हिसाब से कुछ काम होता नहीं है, कभी कभी होता नहीं है और ज्यादातर में होता नहीं है, बहुत रेयरली होता है। अभी देखिए कल सर ने अमूल्य सर बोला 10 दिन और ना, तो मुझे मुझे लगता है कि कुछ बैकएंड में कुछ छोटे छोटे काम रह गया हो सकता है कि टोकन लिस्टिंग कहीं के एक्सचेंज में उसका अप्रूवल नहीं मिला। मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, ठीक है, ये बात आप लोग मत ले लीजिए कि यही बोल रहा हूँ। हो सकता है कि कहीं कुछ लिस्टिंग का प्रोसीजर में कुछ छोटा मोटा कंप्लायंस बाकी है, हो सकता है। लेकिन अगर जिस तरह से वो डाटा वेरिफिकेशन डाटा एसेट अगर लिस्टिंग के प्रोसेस में दिया, कंपनी ने नोटिफिकेशन दे दिया कि सारा काम हो चुका है, फिर भी अगर 30 जून में हुआ नहीं ना, तो मुझे लगता है कि दैट डे इज नॉट फार, वो ज्यादा दिन है नहीं है। तो हम लोग को ना वो खुद के अपने आप पेशेंस पेशेंस बनाना है और ओवर थिंकिंग नहीं करना है। ओवर थिंकिंग ऐसा एक चीज है, ह्यूमन बिहेवियर है, कंज्यूमर बिहेवियर है। ओवर थिंकिंग करेंगे ना, आपका डिसीजन हमेशा गलत रहेगा। कूल रहिए, पेशेंट रहिए। अगर सिस्टम को बिलीव किया, स्टिक विद इट। बिलीव नहीं किया, हट जाइए। डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। तो मुझे भी कुछ बोलना नहीं है, आपको भी सुनना कुछ नहीं है। अगर आप सिस्टम को बिलीव कर रहे हैं बोल के आज रात तक इस इतने लोग 2500 लोग मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं। देखिए मैं एक और चीज बोलना चाहता हूँ। मैं कोई दूसरे मंच में मैं ना जाता हूँ ना मैं सुनता हूँ, फिर भी मैंने सुबह आज आधा घंटा 1 घंटा निकाल के कोई एक मंच में सुन रहा था। सुबह किसी मंच का मैं नाम नहीं लूंगा, मैं ताज्जुब हुआ। उस मंच में बात करने के लिए कुछ था ही नहीं। उस मंच में बात ये हो रहा था, हमारे सुबह का मीटिंग, दिल की बात का मीटिंग बंद हो गया, उसके बाद होके वो आधा घंटा मेरे को वही सुनाई दिया। तो मैं उन लोगों को भी बोलना चाहता हूँ, दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरे लीडर के पास आपका मटेरियल नहीं है, बात करने का नहीं है, वो नहीं है। मैं अगर सुबह अगर शेयरिंग करूंगा शाम तक खींच सकता हूँ बॉस। आप लोग जिस तरह से कहानी सुना रहे, बोतल खाली कीजिए, ग्लास को उल्टा कीजिए, माइंड साफ करके आइए, ये सब चीज ना स्कूल लेवल में पढ़ते हैं सर। वो सब चीज लोगों को सिखा के कोई फायदा नहीं है। अभी रियल प्रॉब्लम क्या है, लोगों का पैनिकनेस, उसको रिजॉल्व कीजिए, लोगों को गाइड कीजिए। अभी इस क्रिटिकल सिचुएशन में किस तरह से संभालना है वो जरूरी है, ना कि दूसरे का टांग खींचने का। आप टांग खींचने का काम अगर कर ही रहे तो मतलब आपका दिमाग में कुछ है ही नहीं है उसके सिवा। और टांग खींचने के लिए कोई दिमाग नहीं चाहिए बॉस। हम लोग टांग खींचने लग जाएंगे, आप रह नहीं पाएंगे। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ, बाकी मंच के लीडर भी, बड़े बड़े लीडर्स, सो कॉल लीडर्स, वो अपने काम पे स्टिक रहे, कम्युनिटी को पकड़ के रखे। क्योंकि ये कम्युनिटी ना बहुत कस करके सारा मेंबर्स, आप लोग को भी कंट्रीब्यूशन है, हम लोग का भी है, सबका है। एक साथ मिलकर टीम बनता है, किसी एक बंदे का है नहीं है। कोई नहीं, अमूल्य सर भी नहीं बोलेगा मैं पूरा कम्युनिटी को बनाया, मनदीप जी भी नहीं बोलेगा, संजय भी नहीं बोलेगा, मैं भी नहीं बोलूंगा, आशीष सर नहीं बोलेगा कि मैं सब पूरा कम्युनिटी को बनाया, हम लोग बनाया। अगर उन लोग से पूछेंगे ना तो वो लोग 100% यही बोलेगा, हम लोग ने कम्युनिटी को बनाया। तो उस कम्युनिटी को इतना कस करके बनाया, और किसके लिए बनाया, कंपनी के लिए बनाया था। और कंपनी आज हो सकता है कहीं कहीं में उनका पैरामीटर्स में फेलर है, आदत से भी बन गया, लेकिन कभी कभी सक्सेसफुल भी होता है ना। और देखिए मैं उल्टा साइड में भी, कभी वो फेलर वाला साइड में भी मैंने काम करके देखा। मैं, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ। ये कम्युनिटी का ना, कंपनी का एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अगर आप लोग पूछेंगे कैसे या क्यों, गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है, आज ये कम्युनिटी जो भी है ना, ये झाड़ू मार के साफ करके जो स्टिक करके रह गया ना, वो कम्युनिटी है, क्रीम कम्युनिटी है। और अभी ये अनदर 10 to 15 डेज में अपना सारा काम खत्म करके लिस्टिंग कर देगा ना बॉस, ये कम्युनिटी जिंदगी भर उसके साथ रहेगा। मैं कंपनी को बोल रहा हूँ। और ये मैसेज ऐसे जाएगा ना, ये पॉजिटिव जाएगा। देखिए कोई भी काम ना कभी कभी रुक जाता है। ऐसा नहीं है कि सुबह तो सुबह 8 बजे तो 8 बजे नहीं, कभी 8-10 भी हो सकता है। तो ये जो काम करते हैं ना, उनको ही पता है। जो काम कभी लाइफ में नहीं किया ना, वो सोचे सोमवार को बोला, सोमवार क्यों नहीं हुआ। जिसने लाइफ में काम नहीं किया वही लोग वही बोलेंगे। जिसने लाइफ में काम किया ना, आप खुद का भी अपना घर का प्रॉब्लम ले लीजिएगा। कभी आप सोचते हैं कि सोमवार को होगा, कभी नहीं होता है, बुधवार को हो जाता है। तो उसी तरह गिव टाइम टू द कंपनी, बिलीव टू द सिस्टम। और हम लोग को अभी ना पैनिकनेस ना होके, इधर उधर ना भाग के,
जो लास्ट 13 to 14 मंथ्स हमारे गुरुजी लोग, अम्बुले सर दिन रात, अंकित भी है, टेक्निकल आशीष जी भी है, हम लोग को सिखाते रहा ना, उसमें बिलीव कीजिए। आपने कोई कोई गलत चीज नहीं सीखा, आपने वो सीखा जो क्रिप्टो मार्केट में जरूरी है। एबीसी सीख लिया हम लोग, तो उस एबीसी से ना आगे बढ़ने के लिए सफिशिएंट है। तो आज का जो माहौल है ना, कम्युनिटी बेसब्र है, कम्युनि कंपनी साइलेंट है, कुछ नोटिफिकेशन दे रहा है। मैं बस एक कविता के हिसाब से मैं कुछ कुछ पार्ट पढ़ना चाहता हूँ, और उसी में मैं अपना क्या चाहता हूँ कंपनी को मैं बोलना चाहता हूँ। बस मैं पाठ करना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है, तुम ऐसी क्यों हो। एहसास हुआ मुझे तुम आज स्तब्ध हो, एहसास हुआ मुझे तुम आज स्तब्ध हो। शाम को यादों की महल में तन्हाई से गुफ्तगू करती हो। तुम आज खामोश भी हो, क्या मुझे ये एहसास है, क्या तुझे ये एहसास है। तरंगे तेरी अल्फाजों में झूमने के लिए बेकरार है। क्या तुझे ये एहसास है, तरंगे तेरी अल्फाजों में झूमने के लिए बेकरार है। आशिक बेसब्र है, आशिक हम लोग है जो कंपनी को प्यार करते हैं। आशिक बेसब्र है तेरी मीठी मुस्कुराहट को ओढ़ने, पर ये तो बताए जिंदगी तुम ऐसे क्यों हो, स्तब्ध है खामोश। मुझे ये तो पता है, मुझे ये तो पता है, तुम कुछ बताओगे नहीं। वैसे तुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं, वैसे तुझे कुछ कहने की जरूरत भी नहीं। तेरे दिल में लिखी हुई गजल तो तेरी आंखों में पढ़ लेता हूँ। बस यही था मेरा। तो मैं इसी कविता के हिसाब से मैं यही बोलना चाहता हूँ, सब लोग शांत रहे, पेशेंस रहे। कंपनी का नोटिफिकेशन छोड़ दीजिए, कल दीजिए, परसों दीजिए, वो छोड़ दीजिए, कंपनी कर लेगा। और मैंने खुद देखा कि लास्ट एक हफ्ते में काफी अपडेट्स हुआ है हमारे खुद का नोवा ऐप के अंदर, बाहर टीओएफटी का वहाँ भी काफी अपडेट मैं देख रहा हूँ। और काफी ये सब पॉजिटिव साइन है। और छोटा सा चीज मैं बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ, पुलिस सर को भी बुलाऊंगा। अगर कंपनी को हमारे बीच में नहीं रहना होता ना, अगर कंपनी को स्कैम करना होता ना, ये सब चीजें जो भी डेवलपमेंट या अपडेट्स हो रहा है ना, नहीं करता है। सिंपल सा लैंग्वेज है, सिंपल सा बात है, हम लोग को समझिए। और पैनिक ना होके इकट्ठा होके मीटिंग पे आइए, सुनिए, माइंड कूल रहेगा। और अच्छे से बातें बातें कीजिए, अच्छा रहेगा। इधर उधर मत भटक जाइए, तो नहीं तो आपका दिमाग खराब होगा। मैं आधा घंटा सुना, मेरा दिमाग खराब हुआ। तो मैं मान लिया कि यही सोचा बाकी लोग कैसे सुनते हैं, इतने दिन फालतू के बातें होता है बस। फिर भी मैं उन लोगों को बोलता हूँ अच्छी चीज भी बातें होता है। तो अच्छे जगह में रहिए, अच्छे बातें कीजिए। बस यही बोलना चाहता हूँ रचना जी। और आपने मुझे एक बहुत बड़ा ड्यूटी भी दिया, और मैं बहुत ही लकी पर्सन हूँ। मैं अभी बुलाना चाहता हूँ मंच में सर, सबका सबका प्रिय, सब लोग बेसब्री से रुका हुआ है सर। अमूल्य सर, प्लीज कम टू द स्टेज प्लीज सर। अमूल्य वेलकम सर, कम टू द सर, स्टेज प्लीज आपका सर। वेलकम बहुत सर, बहुत वेलकम सर। स्वागत जय है सर। जगन्नाथ अमूल्य सर। जय जय श्री जगन्नाथ। जगन्नाथ, सादर जय प्रणाम जगन्नाथ आपको। सर। वेलकम वेलकम गुरु जी, वेलकम। जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। जय श्री प्रणाम जगन्नाथ। सर। जय श्री जगन्नाथ। जय जगन्नाथ सर, जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ जय सर। जगन्नाथ। सबसे पहले गुड इवनिंग, ऑल द बेस्ट। कुछ कहने से पहले सरस्वती रूपी ज्ञान रूपी वेबिनार अमूल्य सर, राधे एनएफटी। राधे जी। राधे राधे मनीष सर। एनएफटी एजुटेक वेब जय थ्री श्री वेबिनार जगन्नाथ को। सर। प्रणाम गुरु जी, जय श्री प्रणाम। जगन्नाथ। एनएफटी एजुटेक वेब थ्री वेबिनार को नमन करते हैं। नमन करते हैं सभी साथी जितने भी हमारा एडमिन पैनल में शामिल है, जितने भी इस कम्युनिटी हित के लिए काम कर रहे हैं निस्वार्थ भावना से, आप सभी को मेरी तरफ से सैल्यूट रहेगा, नमन रहेगा। इस वेबिनार को हमारा बहन रचना मैम सुचारू रूप से परिचालना करते हैं इस वेबिनार को, और उनके त्याग, उनकी मेहनत और वेबिनार के अंदर में दिखाई दे रहा है। मैम को मेरी तरफ से नमन प्रणाम वंदन रहेगा, सैल्यूट रहेगा। अभी भी हमारा बीच में 25 से करीब पार्टिसिपेंट उपस्थित हो चुके हैं।
जो सभी साथी इस सिस्टम का पार्ट हैं, सभी इस वेबिनार का पार्ट हैं। आप सभी को मेरे तरफ से इस वेबिनार तरफ से वेलकम रहेगा, नमन रहेगा। साथियों, आज बात करते हैं, कुछ भी स्क्रीन शेयर माध्यम से दिखाएंगे और कुछ सिस्टम को भी कुछ जानकारी सिस्टम को भी अलर्ट करना चाहिए, क्योंकि देखिए साथियों, जिस टाइम सिस्टम अच्छा करेगा उस टाइम हम अच्छा बोलेंगे। जिस टाइम सिस्टम कुछ गलत करता है तो उसी टाइम तो हम गलत बोलेंगे सिस्टम को। बोलना चाहिए, हर साथी को बोलना चाहिए, क्योंकि सिस्टम